गुड मॉर्निंग साथियों। बायोलॉजी की इस संकट मोचक सीरीज के छठे एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइज, बायोलॉजी के इस संकट मोचक सीरीज के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। साथ ही साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं, जिससे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो देरी किस बात की दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए स्वानसन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों H.J. मूलर, ऑप्शन नंबर सी है रोबर्ट हुक और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है हर्टविग। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, फिलहाल मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वानसन। दोस्तों, स्वानसन आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है। दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्वेश्चन से आपको। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कोशिका आनुवांशिकी, कोशिका आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो बताओ दोस्तों कोशिका आनुवांशिकी का जनक कौन है। भैया, कोशिका आनुवांशिकी का जनक है H.J. मूलर। कौन है दोस्तों? H.J. मूलर। मान लीजिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक है दोस्तों रोबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि भैया कोशिका शब्द किसने दिया। कोशिका शब्द किसने दिया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोशिका शब्द दोस्तों किसने दिया? हर्टविग ने दिया। मान लीजिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। तो दोस्तों, कौन है भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक? तो भैया आपका राइट आंसर होगा दोस्तों A.K. शर्मा। कौन है दोस्तों? A.K. शर्मा। गाइज, मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन से लगभग दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन करवा दिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार हम फिर दोबारा रिवीजन करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? स्वानसन। कौन है दोस्तों? स्वानसन है। दोस्तों, स्वानसन की एक पुस्तक थी। इस स्वानसन की दोस्तों एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों द सेल। उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? उस पुस्तक का नाम था भैया द सेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया कोशिका आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है H.J. मूलर कोशिका आनुवांशिकी का जनक है। दोस्तों, रोबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया कोशिका जो शब्द है वो किसने दिया, तो भैया किसने दिया? हर्टविग ने दिया। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक है
A.K. शर्मा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी इस संकट मोचक सीरीज में शामिल होना है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं इस सीरीज के ज्वाइन करने से बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कोशिका एक ऐसा चैप्टर है, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, फिक्स है दोस्तों कोशिका से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन, एक पहला और ये क्वेश्चन, दोनों ही आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नोट कर लेना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिशर ने, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वाटसन व क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शेल्डन व स्वान ने, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पुरकिंजे व वेल्डियर ने। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाटसन व क्रिक ने दोस्तों डीएनए का मॉडल दिया था। किसका मॉडल दिया था दोस्तों? डीएनए का मॉडल दिया था। दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूं, डीएनए और आरएनए दोनों की एग्जाम में भी पूछी गई है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म होती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है? दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आरएनए का मॉडल किसने दिया था, आरएनए का मॉडल किसने दिया, तो दोस्तों आरएनए का मॉडल दिया था भैया फ्रेडरिक मिशर ने। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों आपको बताना है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों शेल्डन व स्वान। दोस्तों ये जो वैज्ञानिकों के नाम है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं सभी एग्जामों में। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इस गुणसूत्र की खोज किसने की, खोज किसने की, तो दोस्तों गुणसूत्र की खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी दोस्तों? गुणसूत्र की खोज भैया पुरकिंजे ने की थी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो गुणसूत्र शब्द है, जो गुणसूत्र शब्द है, गुणसूत्र शब्द किसने दिया, गुणसूत्र शब्द किसने दिया, तो भैया आपको राइट आंसर देना है दोस्तों कि भैया वेल्डेयर। इस वेल्डेयर ने दोस्तों गुणसूत्र शब्द दिया। गाइज स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भैया डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और दोस्तों आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों डीएनए के मॉडल की। दोस्तों डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो भैया वाटसन व क्रिक, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आरएनए का मॉडल किसने दिया था, तो भैया आरएनए का मॉडल दिया था फ्रेडरिक मिशर ने। बात क्लियर है। कोशिका सिद्धांत दोस्तों शेल्डन व स्वान दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो दोस्तों गुणसूत्र की खोज की थी पुरकिंजे ने और दोस्तों गुणसूत्र शब्द दिया था वेल्डेयर ने। फिर कहता हूं स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये दोस्तों बहुत जरूरी है। अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भैया ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना और दोस्तों साथ ही साथ में नोट कर लेना। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अस्थि की मरम्मत का कार्य कौन सी कोशिका करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोलॉजी। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोक्लास्ट। दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट एक कोशिका है जो कि दोस्तों आपकी जो अस्थि होती है, आपकी जो हड्डी होती है, उसकी मरम्मत में सहायक होती है। बात क्लियर है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारी जो अस्थि होती है इसके निर्माण में कौन सी कोशिका सहायक होती है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट दोस्तों वह कोशिका है जो हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है और दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट वह कोशिका है जो हमारी हड्डियों की मरम्मत में या फिर अस्थियों की मरम्मत में सहायक होती है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अस्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, अस्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसी से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन और है, मांसपेशियों का अध्ययन, फिर मांसपेशी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो भैया उस शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी। ये सभी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा कि भैया अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है और मांसपेशियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों मायोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारी अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन, अस्थि में रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑर्थोलॉजी। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारी जो अस्थि होती है, हमारी जो हड्डी होती है, इस अस्थि के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हमारी अस्थि के डॉक्टर को कहा जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट।
क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना और साथ ही साथ में नोट कर लेना। गाइज क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रोबोट जी एडवर्ड, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्ट्रेप्टो, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों लुइस जोई ब्राउन और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों दुर्गा अग्रवाल। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लुइस जोई ब्राउन। दोस्तों ये विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है। बात क्लियर है? कहाँ की रहने वाली है ये भैया? ब्रिटेन की रहने वाली है। इसका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 जुलाई 1978 को इस लुइस जोई ब्राउन का जन्म हुआ था ब्रिटेन में। और दोस्तों ये विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है। दोस्तों अब बात आती है कि भैया जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो परख नली शिशु तकनीक है, ये जो शब्द है दोस्तों, इस शब्द की खोज कब हुई थी? यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे आप परखनली शिशु तकनीक कहते हो, इसकी खोज कब हुई थी? तो भैया इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1977 में। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1977 में हुई थी। अब बात यह आती है कि भैया इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था दोस्तों रोबोट जी एडवर्ड और दोस्तों दूसरे का नाम था स्ट्रेप्टो। इन दोनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों परखनली शिशु तकनीक की 1977 में खोज की थी। दोस्तों इस खोज के कार्यरत दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों को 2010 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2010 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने परखनली शिशु तकनीक की खोज की थी दोस्तों 1977 में। बात क्लियर है? अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया ये परखनली शिशु तकनीक है क्या? दोस्तों होता क्या है, जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया दोस्तों किस में संपन्न होती है? तो भैया वो प्रक्रिया संपन्न होती है परखनली में। जब दोस्तों जो निषेचन हुआ है वो दोस्तों 16 से 32 कोशिका की अवस्था में आ जाता है। 16 से 32 कोशिका की जब अवस्था में आ जाता है तो फिर दोस्तों उसको मां के पेट में स्टोर यानी कि मां के पेट में डाल दिया जाता है, जिससे कि गर्भाशय में उस भ्रूण का विकास हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको परखनली शिशु तकनीक क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि भैया इस परखनली शिशु तकनीक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रोबोट जी एडवर्ड और स्ट्रेप्टो ने खोज की थी 1977 में। इसके लिए दोस्तों इन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो भैया लुइस जोई ब्राउन थी, ब्रिटेन की रहने वाली थी और इसका जन्म हुआ था दोस्तों 25 जुलाई 1978 को। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी
कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दुर्गा अग्रवाल। कौन है दोस्तों? दुर्गा अग्रवाल है। गाइज आशा करता हूं ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। बात क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है, लगभग में आपको बताना है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 25 ग्राम। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 ग्राम। गाइज छोटा सा क्वेश्चन था, तो गाइज छोटा सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।